एपिसोड की स्टार्टिंग में हारा ली गूनान के फ़ोन में मैसेज की आवाज़ सुन हैरान थी, बट गूनान भी उसे नहीं छुपाता। वो भी फटाफट वॉइस मैसेज करने लग जाता है, ऐसा दिखाते हुए कि वो जो समझ रही है वैसा थोड़ी है। वो बोलने लग जाता है कि वो तो रूई के पास जा रहा है, बट तभी वहाँ रूई खाना लेकर पहुँच जाता है। तो गूनान बोलता है कि तुम्हें अंडा चाहिए था ना, चलो चलो अंडा लेंगे। वो हारा ली की दी हुई स्मूदी भी छोड़ चला जाता है। हारा ली को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। गूनान हारा ली के लिए ड्रेसेस की फ़ोटो निकालता है और वो हारा ली को उस ड्रेस की फ़ोटोज़ भेजता है, जो देख हारा ली बोलती है ये तो बहुत सुंदर है। रोड पे एक बूढ़े आदमी गाड़ी से टकरा जाते हैं और वहाँ गाड़ी का ओनर आकर उन पे चिल्लाने लगता है। वहाँ हारा ली भागते हुए आती है। गाड़ी का ओनर बोलता है, ए छोटी लड़की, इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हारा ली उनको बोलती है, दादाजी क्या हुआ? वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, बट थोड़ा हाइपोग्लिसिमिक हो गया है। वो उनको शुगर खिलाती है। अब हारा ली उनको उठाती है। अब वो ठीक थे। वो उनको एक स्ट्रीट बताते हैं जहाँ उन्हें रुकना था। वो बोलती है कि चलो मैं छोड़ देती हूँ। वो बोलते हैं वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हारा ली अपना नाम बताती है। वो बोलते हैं कि कितना प्यारा नाम है। हारा ली बोलती है कि दादाजी उन लोगों की बातों को दिल पे मत लेना। वो बोलते हैं मुझे पता है वो लोग अनकाइंड है और मुझे डर रहता है कि कहीं कोई मेरे काइंडनेस का फ़ायदा ना उठा ले। तुम्हें नहीं लगता क्या? वो बोलती है कि नहीं दादाजी। दादाजी बोलते हैं तुम्हारी तरह मेरी एक पोती होनी चाहिए थी। हारा ली अपने वर्कशॉप आ जाती है और उनसे पूछती है आप यहीं रहते हो? दादाजी बताते हैं ये मेरे पोते की वाइफ का शॉप है। आंटी हारा ली को बोलती है कि तुम? दादाजी बोलते हैं तुम लोग एक दूसरे से पहले से मिले हुए हो। दादाजी का पोता बोलता है ये लड़की तो बहुत अच्छी है। दादाजी उसे पे बैक कराने के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं और उसे खिलाने लग जाते हैं और बोलते हैं तुम तो यूजुअली बिजी ही रहती होगी, स्कूल में प्यार करने का तो वक्त नहीं होगा। बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बॉयफ्रेंड से मिलवाऊं? जो सुन हारा ली की हिचकी उठ जाती है। तो दादाजी बोलते हैं तुम तो साउथ में भी काम करती हो। और साफ साफ वो हारा ली के मैनेजर यानी कि अपने पोते की बात कर रहे थे। हारा ली बोलती है हम तो कभी मिले भी नहीं हैं, बस हमने वीचैट पे थोड़ी बातें की है। दादाजी बोलते हैं वैसे मेरा पोता तुमसे बस कुछ साल बड़ा होगा, तुम्हें उसे अंकल बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे भाई बुला सकती हो। अब ये बात जैसे डॉन और हारा ली की दोस्त को पता लगती है, वो दोनों तो चिल्ला पड़ती है क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पे जा रही थी। हारा ली बोलती है मैं बस मना नहीं कर पाई। डॉन बोलती है वो बंदा कैसा है? अब उसे वो बचपन वाली फ़ोटोज़ दिखाती है, जो देख डॉन को बहुत ज़्यादा वो बकवास लगता है। डॉन बोलती है कि तुम एक बूढ़े इंसान को डेट करोगी? पक्का ये हैंडसम तो नहीं होगा। हारा ली उसे उसका मेकअप मांगती है। हारा ली बोलती है नहीं, मेकअप मुझे ज़रूर बचाएगी। अब वो ढेर सारा मेकअप करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब था और अजीब सी 2 चुटियाँ करती हैं और निकल जाती है अपने डेट के लिए। दादाजी गूनान को ब्लाइंड डेट के बारे में बताते हैं, जो सुन गूनान तो हैरान था। दादाजी बोलते हैं तुमको जाना ही होगा वरना मेरे गालों में बहुत ज़ोर का तमाचा पड़ेगा और मैं उदास भी हो जाऊंगा। गूनान बोलता है मैं मान जाऊंगा अगर आप मुझसे एक प्रॉमिस करो तो। हारा ली की दोस्त उसे कॉल कर बोलती है कि कैसा चल रहा है। हारा ली बोलती है अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। अब हारा ली आ जाती है और आते ही एक बंदे से हाथ मिलाती है जो कि फेक गूनान था और उसे गूनान नहीं भेजा होगा। हारा ली उस बंदे का भेजा फ्राई करने लगती है। फेक गूनान भी अजीब बिहेव कर रहा था और वो बड़ा वाला लॉबस्टर मंगवा रहा था और गूनान इधर बैठ के गेम खेल रहा था। गूनान को कॉल आता है कि हारा ली के साथ उसकी डेट कैसी गई, जो सुन वो खुशी से बावला हो जाता है और डेट एरिया भागते हुए पहुंचता है, जहाँ पे वो दरवाज़ा खोलते ही हारा ली को पाता है। गूनान बोलता है मैं डेट पे आया हूँ। हारा ली बोलती है कि मैं भी, बट मेरा नाम तो कोई और ही है। और हारा ली अब गूनान को अपने साथ खाने में लेकर जाती है। हारा ली बोलती है दादाजी बहुत सही थे, बट उनका पोता थोड़ा रूड था। गूनान बोलता है मोटा भी था ना? हारा ली बोलती है मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। गूनान बोलता है कि तुम ही नहीं बताया और तुम भूल गई। अब गूनान को कॉल आने लगता है, वो उठा ही नहीं रहा था, तो हारा ली उसे उस फ़ोन को कनेक्ट कर स्पीकर में रखने को बोलती है और दादाजी गूनान का सारा भांडा खोल देते हैं। हारा ली बोलती है कि चलो बताओ मसला क्या है। अगले सीन में हारा ली गुस्से में जाने लगती है, वो उसे झूठा बोलने लगती है। गूनान बोलता है कि अगर मैं झूठा हुआ तो क्या हुआ, मैंने तो तुम्हारी मदद भी तो की थी ना यार। और अब गूनान हारा ली का मेकअप कर रहा था, देन वो उसे कपड़े चूज़ करने में हेल्प करता है। गूनान मिसेस जियांग को सिनेमा आने का मैसेज करता है और इधर सज धज के हारा ली पहुंची थी सिनेमा।
और गूनान वर्कआउट कर रहा था। इस सब चक्कर में गूनान अपने आर्म में इंजरी कर लेता है और वो पहुंचता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसका मजाक उड़ा रही थी। गूनान को मैसेज आता है। डॉक्टर बोलती है, क्या ये लड़की है? गूनान बोलता है, मेरा छोड़िए, अपना बताइए। भाई जियान को पटा लो वरना कोई और ही उड़ा ले जाएगा। डॉक्टर बोलती है, हम दोनों बस दोस्त हैं। गूनान उनको चिढ़ाने लग जाता है। डॉक्टर मिसेस जियांग को मैसेज कर बोलती है, अगर आपके पास टाइम हो तो मिलिए ना मुझसे। इधर हारा ली के सामने बैठी लड़की का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो उसके नखरे झेल रहा था, बट अभी तक मिसेस जियांग नहीं आए थे। वो खुद अंदर चली जाती है और अभी भी बस वो वेट ही किए जा रही थी और वहाँ गूनान आकर बैठ जाता है। गूनान बोलता है, तुम इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों हो? कोई मेरी तरह यहाँ हैंडसम है क्या? गूनान के ऊपर एक बंदा पॉपकॉर्न गिरा देता है जिसे हारा ली हंसने लग जाती है और दोनों उस पॉपकॉर्न को एंजॉय करने लग जाते हैं। हारा ली अपने कपड़े चेंज करके आती है, दोनों गपशप करने लगते हैं। तभी एक गाड़ी गुजरती है। गूनान हाराली को आगे कर देता है और उसके ऊपर सारे पानी के छिटके पड़ जाते हैं। हाराली गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। वो उसे कोट देने लग जाता है बट हाराली उसके ऊपर छींक देती है। हाराली बोलती है, ये जानबूझ के नहीं किया मैंने। अब गूनान का छींक छींक के बुरा हाल था। रूई वहाँ पड़े टिश्यू और लैपटॉप को देखकर गलत समझता है। रूई बोलता है कि समझता हूँ भाई, मैंने भी अभी यही सब देखा है। तो गूनान उस पर छींक देता है। रूई बोलता है, मैं ये छुआछूत नहीं मानता। ये बोल वो धीरे धीरे से खिसकने लगता है। अब वो उसके ऊपर ही टिश्यू फेंक देता है। अब हम गूनान के पेरेंट्स को उसके बारे में बात करते हुए देख पाते हैं। अब हम गूनान को देख पाते हैं जो कि स्विमिंग को लेकर किसी चीज़ के फेयर में फंसा हुआ था जिससे वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था। रूई गूनान से उसके सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था बट वो उसे पूल में डुबा के बाहर आ जाता है। टीचर वे को उसके डांस पे ध्यान देने को बोल रही थी और वो उसे एक अपॉर्चुनिटी देती है और इसके बारे में सोचने को बोलती है। वो अपने कमरे आती है जहाँ उसके पेरेंट्स उसके करियर को लेकर झगड़ा कर रहे थे। वो नीचे बैठकर बिस्किट खाने लग जाती है। बाहर उसके डैडा बोलते हैं कि तुम यहाँ कब आई? वे को डैड छोड़ने आते हैं। इधर गूनान खा रहा था। रूई और उसकी गपशप जारी थी जहाँ पे वे भी आती है। रूई बोलता है, ये इतना खाना क्यों खरीद रही है? तभी वहाँ हाराली और उसकी दोस्त आ जाती हैं। रूई हाराली को चिल्लाने वाला रहता है बट गूनान उसका मुंह दबा देता है और हाराली के ग्रुप वाले वे को देख बोलती है, ये इतना खाना क्यों खरीद रही है? और गूनान और रूई को ऐसा देख हाराली की दोस्त को लगता है कि वो लोग किस कर रहे हैं। ये लोग मुंह छिपाने लग जाते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। रूई बोलता है कि उन्हें क्या हो गया। हम वे को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जिसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी और कुछ नहीं बचता तो वो ठूसने लग जाती है। हम उसे बाहर देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, जहाँ पे रूई और गूनान उसे देखते हैं जो उल्टी कर रही थी और उसे दो लड़के आकर छेड़ रहे थे। गूनान को इस चीज़ के लिए बुरा लगता है तो गूनान रूई को एक वाटर बॉटल लेके वे के पास भेजता है। रूई उसे बताता है उसने वो बॉटल नहीं बल्कि गूनान ने दी है। अब उसे उम्मीद की किरण नज़र आती है। नेक्स्ट डे वे रूई को दिखती है। सभी लड़के बोलते हैं, बड़ी सुंदर है यार। रूई बोलता है, ये मेरे लिए नहीं बल्कि गूनान के लिए आई है। वो गूनान को लेकर पूछती है। रूई बोलता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसे ठंड लग गई है तो वो वहाँ से उदास होकर जाने लगती है। ये चीज़ गूनान का कोच देखता है। वे खाने की चीज़ निकाल रही थी। हाराली बोलती है कि क्या कर रही है आप? वो बोलती है, गूनान को कोल्ड हो गई है ना। इससे हाराली को याद आता है कि उसी की वजह से तो उसे फीवर हुआ है। वे उससे कैटल मांगती है, वो उसे दे देती है। हाराली को गूनान के लिए बुरा लग रहा था। इधर गूनान ठंड से खांस रहा था और वो स्विमिंग वीडियोस देख रहा था। वहाँ रूई आता है और उसे कंपटीशन को लेकर बताने लगता है। रूई उसे जिंजर टी देता है और अब बोलता है, ऐसा करना कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब हम हाराली को देखते हैं जो गूनान से शॉर्ट ऑफ माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही थी। इस सब के बीच हाराली वे को देखती है जो गूनान के पास मंडरा रही थी, लेकिन गूनान उसे फिर से भाव नहीं देता और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown.